हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि हम नोट्स है वो किस प्रकार से बना सकते हैं और क्या तरीका होता है कि हम नोट्स को बहुत अच्छे से बना सकें और हमारा मन भी करे बार बार उनको रिवाइज करने का। ऐसे नोट्स हम किस प्रकार से बना सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या टेक्निक का यूज करते हैं, वो किस चीज का यूज करते हैं अपने नोट्स को बनाने में, वो किस प्रकार से अपने नोट्स है वो बनाते हैं। यदि मैं बात करूं आपके मैथ सब्जेक्ट की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और जितना आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में जाओगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो आइए अब हम देखने वाले हैं कि हम मैथ्स में किस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। हम ऐसी टेक्निक देखने वाले हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम बहुत अच्छे से नोट्स बना सके। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, नोट्स जब आप बनाओ तो आपको कोई भी कलरफुल पेनों का यूज नहीं करना है। यहां पर मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं, नीचे रेड से, अलग अलग पेनों का यूज करते हो तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप अच्छे से नोट्स भी नहीं बना पाओगे। तो आइए अब हम देखते हैं मैथ्स में हमें केवल और केवल एक ही पेन का यूज करना है, आप उसी से ही नोट्स बनाते रहना। अब मैथ्स में है हम नोट्स किस प्रकार से बना सकते हैं। कई लोगों का डाउट होता है कि भैया हमें क्लास के साथ नोट्स बनाने चाहिए या हमें क्लास के बाद नोट्स हैं वो बनाने चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। यदि मैं आपके बात करूं मैथ सब्जेक्ट में, मैथ में यदि आप नोट्स बनाओगे तो वो किस प्रकार से बनाओगे। जो आपके नोट्स होते हैं उसको आप ये याद रखना कि आपको साल में 3 से 4 बार उनको पढ़ना है, तभी जाके आप एक ही नोट्स को बार बार जब रिवाइज करोगे तब जाके आपको फायदा होगा। जब आप नोट्स की बात करें हम मैथ में, तो आपको कम से कम आपके पास 3 कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी आपकी क्लास नोट्स की, कि भैया हम क्लास नोट्स वाली कॉपी में क्या करेंगे, तो जो सर आपको क्लास में आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, चाहे आप मुझे फॉलो करते हो या आप किसी और टीचर को फॉलो करते हो, तो आपको उसके जो क्लास के नोट्स होंगे उसको इस कॉपी में उतारना है। इस कॉपी को नाम हमने क्या दे दिया, क्लास नोट्स कॉपी। दूसरी कॉपी हम क्या काम में लेंगे, वो होगी आपकी होमवर्क कॉपी, कि आपको जितना भी होमवर्क दिया जाएगा वो इसी कॉपी में आपको करना है। करना किस तरह से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम केवल और केवल मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और जो तीसरी कॉपी होगी इसमें हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हम फॉर्मूला शीट बनाएंगे। तीसरी कॉपी में हम क्या करेंगे कि हम इसमें शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको किस तरह से बनाने हैं। और हम इस कॉपी में फॉर्मूला शीट है वो बनाएंगे। यदि जब मैं बात करूं सबसे पहले कॉपी की, क्लास नोट्स वाली कॉपी में, उसमें आपको क्या करना है, टीचर के साथ साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं, वो क्लास नोट्स की कॉपी में करने। यदि आप 11th 12th या 10th के स्टूडेंट हो और आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीटली आपको क्लास नोट्स की कॉपी में सॉल्व करनी है। अब आपके पास बुक तो होगी, आपको क्वेश्चंस है वो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये गलती मत कर देना कि भैया 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको लिखने, क्वेश्चन को लिखने लग जाए, और टीचर ने इसलिए टाइम दिया है कि आप उस जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो क्लास नोट्स की कॉपी है उसमें टीचर के साथ साथ ऐसे इस प्रकार से आपको नोट्स है वो क्वेश्चन है वो कर लेना है। जैसे हमें चौथा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से इसका सीधा आंसर है वो कर लेना है। उससे क्या होगा, आपको सीक्वेंस में करने हैं और जो भी टीचर आपको बात बताए उसको ऐसे यहां पर गोला बनाकर उसमें नोट कर लेना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए। आपको क्लास के साथ ही ये नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी है उसके सभी क्वेश्चंस को आप सीक्वेंस में यहां पर कर लीजिए।
होमवर्क कॉपी में आप क्या करोगे, आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा या आपको जो भी अदर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस दी जाएगी, आप उसको सीक्वेंस में करना है। इससे फायदा क्या होगा, यदि आप एक कॉपी में सीक्वेंस में करोगे, यदि आपको बाद में उस क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़े और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, तो आप इस कॉपी में जाकर के आप उसको देख सकते हो कि हमने यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है वो किया है। होमवर्क कॉपी में आप ऊपर डेट लगा करके उस दिन आपको जो भी डीपीपी दी जाए या आपका जो भी अदर आपके पास बुक हो उसके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसकी कर सकते हो। क्लास नोट्स वाली कॉपी है, आपको इस तरह से बनानी है। इसको आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, क्योंकि जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए केवल और केवल जो बुक है एनसीईआरटी वही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। यदि आप जब बाद में उसको रिवाइज करो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यदि वो आपसे नहीं बन रहे हो तो आप इस कॉपी में जाकर के उसका आंसर देख सकते हो। देखो, ज्यादा सजाओगे और ये करोगे कि भैया हम क्या करते हैं, एक बार जो नोट्स हैं वो एक रफ कॉपी में बना लेते हैं और फिर हम घर पे जाकर या क्लास खत्म होने के बाद हम उसको फेयर कॉपी में उतार लेंगे। तो ये गलती जब आप करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो काम भी कुछ नहीं आनेगी। देखो, सच्चाई है ये। तो आप जब भी क्लास नोट्स के साथ साथ आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। यदि हम आगे और बात करें नोट्स के बारे में, तो जो भी आपकी कॉपी होगी, जैसे एनसीईआरटी है, हम बात करें क्लास नोट्स की जो कॉपी है, मान लीजिए उसमें आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, या आपने टीचर के साथ साथ ही कर लिए, और चौथा जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दे दिया गया है। तो आपको जो एनसीईआरटी है उसका जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए दिया गया है, वो होमवर्क कॉपी में न करके आप यहां पर जैसे 5वां कर लिया, आज की क्लास खत्म हो गई, उसके बाद आप यहां पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। और ये चीज याद रखना, जो भी आपको टीचर बताए उसको यहीं पर साइड में ऐसा गुब्बारा सा बनाकर, बादल सा बनाकर उसमें लिख लिया करो, ताकि जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको ये जो चीज है ये आपको नजर आ जाए। जिससे आपके लिए फायदा क्या होगा कि जब भी आप इसको रिवाइज करोगे आप इस चीज को भी नोट करोगे। तो ये हो गई अपनी बात। जब हम बात करें आगे कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा होगा। एक चीज ये, जैसे आपकी ये कॉपी है, उसमें मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, आप उसको सॉल्व किया और वो गलत हो गया, तो क्या हम इस पेज को ही फाड़ दे, या इसमें ऐसे करके ऐसे कि कुछ दिखे ही ना हमने किया क्या है? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सिंपली इसको ऐसे कट करना है, क्रॉस करना है, और आप इसका वीडियो देख के, आप जहां से भी इसको देखकर दोबारा इसका जो सही सॉल्यूशन है वो नीचे आप देख करके भी कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जब आपने गलत किया है और उसी के नीचे सही कर लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमने गलती कहां पर की है और आप उसको सुधार सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जो नोट्स हैं आपके वो प्रॉपरली एक सही वे में बनाने हैं। तो आपको नोट्स हैं वो बाद में नहीं बनाने हैं कि आप घर जाके बनाओ, एक बार रफ कॉपी में बनाओ फिर आप फेयर कॉपी में उतारो, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है, क्लास के साथ ही नोट्स बनाने हैं, वो क्लास नोट्स में बनाओगे। क्लास के बाद जो भी आप नोट्स बनाओगे वो आप होमवर्क वाली जो कॉपी है उसमें बनाओगे, और सीक्वेंस से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब जो शॉर्ट नोट्स और जो फॉर्मूला शीट है, यदि हम इस कॉपी की बात करें तो हमें इसमें क्या करना है, देखो जो कॉपी आएगी आपकी, आप उसको क्या कर सकते हो, यदि आपकी ज्यादा मोटी कॉपी है तो आप उसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हो। आधी कॉपी में आप क्या करना, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो भी आपको बनाकर रखने हैं। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो किस काम में आएंगे, जब आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज करोगे, जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे आप उनको शॉर्ट नोट्स में सीधा लिख सकते हो।
जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे एनसीईआरटी के और हो गए वो आप इसमें शॉर्ट नोट्स में बना सकते हो। साथ ही साथ इसी कॉपी में आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट की सभी जो फॉर्मूला है उनको आपको एक साथ लिखना है और ये आपकी फॉर्मूला शीट भी आपके साथ तैयार होनी चाहिए। जब आप फॉर्मूला शीट का क्या करोगे कि आप सुबह उठते टाइम और शाम को सोते टाइम जब आप फॉर्मूलेज को रीड करोगे, मैक्सिमम जब आप बात करोगे कैलकुलस की, जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है मैथ्स में, उसके जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितनी ज्यादा बार आप उन सभी को रिवाइज करोगे उतना ही आप सब लोगों के लिए वो फायदेमंद होने वाला है। इसीलिए आपके पास एक फॉर्मूला शीट भी होनी चाहिए। और जो शॉर्ट नोट्स हैं आप उनको जल्दी रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को, उसके लिए ये भी आपके काम आने वाले हैं। और जितने भी आपके पास कंसेप्ट्स होंगे उन सभी को आपको शॉर्ट नोट्स में उतारना है और फॉर्मूला शीट भी होनी चाहिए। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया कि हम जो नोट्स होते हैं वो मैथ्स में किस प्रकार बना सकते हैं। एक कॉपी हो गई क्लास नोट्स की, एक हो गई होमवर्क की, एक हो गई शॉर्ट नोट्स की और फॉर्मूला शीट की। तो इस प्रकार से आपको क्लास के साथ साथ ही आप नोट्स को तैयार है वो कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और ये जो टेक्निक है, ये जो टॉपर्स होते हैं वो इस टेक्निक का यूज भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो अपने नोट्स हैं उनको तैयार कर सकते हो। उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है ये आप सब लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये जो वीडियो है ये सही लगी या नहीं लगी, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो ये जो सारी जानकारी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।